नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख आज 1 मई 2024 और मार्केट आज बंद था। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा छुट्टी का। बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं मुझे हैप्पी बर्थडे का, जन्मदिन का, चूंकि आज मेरा इस नाचीज का जन्म आज ही हुआ था, आज ही के दिन। तो खैर, मैंने भी एंजॉय किया छुट्टी, मस्त सोया हूँ और ज़बरदस्त। कल थोड़ा पार्टी शार्टी गया था, होटल वोटल घूमने के लिए, खाने पीने के लिए फैमिली के साथ। खैर, वो तो हो गया, निपट गया। तो चलिए अब थोड़ा काम की बातें करते हैं। 2 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल्स पर, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपको लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। जबरदस्त ब्रेकआउट आया, लेकिन आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखे होंगे, मैंने कहा था कि अगर ये 50,000 के आसपास नजदीक पहुंचेगा तो आपको वहां पर सेलिंग करना है ना। ये बात आप मेरा मंगलवार वाला वीडियो देखिए, सोमवार वाला वीडियो देखिए, जो मैंने मंगलवार के लिए बनाया था, यानी कल के लिए। मैंने कहा था जैसे ही 50,000 के नजदीक पहुंचे वहां से सेलिंग आएगा। आया, आ गया, और जबरदस्त। यहाँ पर मैंने एक पुट को होल्ड किया था, इस जगह पे मैंने लिया था जब 50,000 के आसपास पहुंचा था तो। और वो संजोग से मैंने 50,000 का ही पुट ऑप्शन ले लिया था, और आप यकीन जानिए वो इतना ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया। हालांकि मैं यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाया, मैं इस जगह पे जैसे आया मैं निकल गया, लेकिन वो। और एक था 49,700 का एक कॉल ऑप्शन था, वो इस जगह पर। वो ज़बरदस्त मामला हुआ, 51 से चला गया था 350, यानी कॉल साइड में भी ज़बरदस्त में बना और पुट साइड में भी। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है। ऐसे मोमेंट आपको रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो आपको ऐसे ऐसे मौके बन जाते हैं। स्टडी बस पर आपको चलना चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए सब। और मैंने कहा था कि 49,200 के नीचे, 300 के नीचे ये नहीं जाएगा, वहां पर से ये होल्ड कर लेगा। अगर ये ऊपर जाता है और वहां से गिरता है तो फिर वो एरिया सपोर्ट का काम बना लेगा, 49,200 से 300 वाला एरिया। और ये देखिए, सारे काम बिल्कुल उसी तरह से किया है। अब हमें देखना है कि नया सप्ताह शुरू हो गया है, नया, है ना, नया एक्सपायरी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये एरिया ना कंसोलिडेट वाला एरिया, और आप यहाँ पे भी देखिए उसी जगह पे आके रुका हुआ है। तो सेलिंग तो हमें इस एरिया के नीचे करना है, और इसका भाव आता है 49,200 का नीचे। जब इसके नीचे गिरेगा तभी सेल होगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा, आपको सीधा एक ही टारगेट के बारे में सोचना चाहिए, 49,000, 49,000 का राउंड नंबर। अगर इनकेस ये टूट गया तो आप देखिए एक लाइन मैंने यहाँ लगा रखे है, दिख रहा है, और इसका भाव आता है 48,700। कितना आ रहा है? 48,700। तो 49,000 के नीचे जाने पे 48,900, 48,800, और बहुत खराब हुआ तो 48,700। अब देखिए 48,500 भी एक लेवल है, इसके नीचे नहीं जाएगा। ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे फिलहाल ये नहीं जाएगा। ठीक है, इस एरिया पर आते के साथ ही यहाँ से आपको बाउंस देखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने सेल किया है ऊपर, 49,200 के नीचे अगर गिरता है तो सेलिंग कर रहे हैं, तो पुट ऑप्शन की तरफ में आपको ध्यान रखना चाहिए, 49,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, आपको पता ही है, मेरे मोबाइल ऐप पे जाके आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो वहाँ पर आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। 20 मई से बैच स्टार्ट है और 18 मई लास्ट डेट है एनरोलमेंट का। अब यहाँ पे देखें क्या है, ये तो हो गया पुट ऑप्शन की बात। मैंने कहा कि 48,500 के ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है, और 50,000 के ऊपर में भी अभी इसको जाने में दिक्कत है। अब ये दोनों चीज को समझते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि अगर यहीं से ये ऊपर गया तो बाय कहाँ करेंगे। बाय हम इस एरिया के ऊपर करेंगे दोस्तों, बाय इस एरिया के ऊपर करेंगे। और ये एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो 49,500 का आता है। तो 49,500 के ऊपर क्लोज हो रहा है 49,300 के आसपास में ना। डेली के चार्ट पे देखें 49,396, और मैं कह रहा हूँ 49,500 के ऊपर, यानी 49,400 के आसपास में क्लोज हो रहा है, और मुझे लेना है एंट्री बाय साइड का 49,500 के ऊपर मुझे बाय करना है। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा ये 49,600 से लेके 49,900 तक, और अच्छा रहा तो 50,000 तक। अभी फिलहाल मेरा यही लेवल होगा, इससे ऊपर अभी फिलहाल हम नहीं देख पाएंगे।
कॉल ऑप्शन, हाँ देखने की बात भी है कि अगर ये 50,000 के ऊपर या 49,900 के ऊपर भी 2:30 के बाद तक टिक जाएगा तब आपको मूवमेंट बनेगा 50,200 तक, अदरवाइज वहीं यहीं से रिजेक्शन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय साइड में कॉल ऑप्शन आप 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। जब ये इंडेक्स ऊपर चलेगा ना ऊपर की साइड में, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको दो लेवल आपको मैंने दिखाया कि 50,000 के ऊपर नहीं जाएंगे और 48,500 के नीचे नहीं जाएंगे। पहला सपोर्ट 48,700 के आसपास में ही इसको मिल जाएगा, उससे ऊपर थोड़ा सपोर्ट देखते तो 49,000 पर मिलेगा। ऐसा क्यों? ऑप्शन डेटा आपके सामने में आ गया, एट द मनी हम 49,400 के आसपास में ट्रेड हो रहे, क्लियर है यहाँ पर। अब आप इससे ठीक नीचे देखेंगे 49,000 वाला, तो यहाँ पे आपको लगभग 11.5 लाख के आसपास में पुट राइटर मिलता है और कॉल राइटर ओनली 5 लाख। 5 लाख के मुकाबले 11.5 लाख ज्यादा है ना, इस वजह से वो पहला सपोर्ट का एरिया बनता है। अच्छा सपोर्ट जो है 49,000 ही हम मानेंगे, लेकिन तगड़ा सपोर्ट आपको 48,700 वाला जो लेवल मैंने आपको नीचे दिखाया, एक लाइन लगा के रखा हुआ था 48,700 और 48,800। यहाँ पे देखिए लगभग 2,30,000 2,30,000 के आसपास में पुट राइटर है, इधर लगभग 68,000 और 77,000। यहाँ पे कॉल राइटर तो है ही नहीं लगभग, इसलिए ये दो एरिया बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अब ये बातें तो हो गई, और ऊपर की तरफ मैं कह रहा हूँ कि 50,000 के ऊपर नहीं जाएंगे, रिजेक्शन मिल जाएगा। उसके भी रीजन है, यहाँ पे आप देखिए 50,000 पर क्या हो रहा है, 2.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर देखिए इसके मुकाबले 7 गुना ज्यादा है, 14 लाख। 49,900 पे देखिए सेम कंडीशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस है, 1,16,000 पुट राइटर, कॉल राइटर देखिए लगभग 3.25 लाख है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 50,000 के नजदीक अगर आए तो सेलिंग यहाँ से जरूर करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए अगर ये गैप अप हो जाता है, इनकेस अगर ये गैप अप ही खुल गया और गैप अप खुलने के बाद यहाँ से 500-600 पॉइंट अगर ये खुलता है, तो ये कहीं न कहीं वापस से 50,000 के आसपास खुलेगा, है ना? या 49,900 पर खुलेगा। तो जितना ज़्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और फास्ट हम लोग सेल करेंगे, और टारगेट यहाँ पे आप 49,800 से लेके 49,400 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। गैप अप खुलने के बाद 49,400 और 500 से सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो 50,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, इनकेस अगर ये नीचे ही खुल गया, अगर ये नीचे खुल गया और नीचे इस एरिया ये जो लगा रखा है, मैंने कितना लगा रखा है 48,800 वाला या 48,700, तो ये पहला सपोर्ट एरिया तो मैंने आपको बताया ना। 49,000 के बाद जो सपोर्ट एरिया है वो ये है, बहुत बढ़िया। अगर इस गैप डाउन पर हो जाता है ओपनिंग तो हम बाय करेंगे, और इस कंडीशन से हमारा जो टारगेट बनेगा, टारगेट 48,900 से लेके 49,300 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में 49,500 फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसको फिर पार करने में उसको दिक्कत हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखिए, तो आप 48,900 से लेके 49,000 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यह है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। इसी हिसाब से जरा हम लोग निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी में क्या सिचुएशन चलता है। तो चलिए निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ, और ये आ गया निफ्टी, जबरदस्त। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पर देखेंगे, और डेली के चार्ट पे इसका जो क्लोजिंग है 22,600, लो लगाया 22,070 के आसपास में, यानी आप ये कह सकते हैं कि 22,550 से 500 है इसका एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस तो आपने देखा कि 22,800 से ये गिर गया, 22,780 के आसपास पहुंचा, वहां से वो रिजेक्शन ले लिया। अब हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कहां पर अपॉर्चुनिटी बनता है। देखिए ये भी शेप रिकवरी किया था, याद कीजिए मेरा लास्ट वाला एनालिसिस, मैंने कहा था ये भी शेप रिकवरी किया तो फास्ट किया। अब ये जिस तरह से ये भी शेप रिकवरी किया है, अब ये गैप यहाँ पे थोड़ा सा बना लिया, अगर इस गैप को ये कंटिन्यू कर लेता है तो फिर ये नीचे आने के चांस ज्यादा बनाएगा, ठीक है। तो अगर सेलिंग करना है तो जो उस दिन का लो बनता है हम उस लो के नीचे सेल करेंगे, यानी लास्ट जो हमारा लो है 22,570 के आसपास में आता है, सेल करने के जो चांस बनेगा वो 22,550 के नीचे बनेगा। और इस कंडीशन में बनता है तो यहाँ पर आप देखिए ये जो एरिया ये फिर सपोर्ट का काम करेगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, टारगेट 22,450, सॉरी 22,500 है ना, 22,500, 22,500 से लेके 22,450 तक का। खराब होने की कंडीशन में 22,400, फिलहाल इसके नीचे जाने के चांस कम है, 22,400 के नीचे नहीं जाएगा, गया 20-25 पॉइंट पकड़ ले और उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,550 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मेरी एक स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी का गैप बॉक्स स्ट्रैटेजी, ये उस दिन भी इसी बॉक्स स्ट्रैटेजी में ये फंसा हुआ था। अब ध्यान से देखिए, उसको जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे डाला हुआ है, आप जरूर देखिए। अच्छा आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि सेलिंग हुआ, अब बाइंग करना है तब, तो भाई बाय करने के लिए अभी थोड़ा सा ना हमें वेट करना पड़ सकता है। बाय करने के लिए थोड़ा हमें वेट करना होगा। 22,700 के ऊपर, 22,700 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी हम बाय करेंगे, उसके पहले बाय नहीं करेंगे। 600 पे क्लोज हो रहा है ना, 615 पे, ठीक है, 615, 604 पे मेरा बाइंग आ रहा है 22,700 पर, मैं क्या करूं, 100 पॉइंट ऊपर आ रहा है। अब रिस्क लेना है तो आप थोड़ा सा रिस्क जल्दी ले सकते हैं 22,650 के ऊपर, लेकिन मेरा मानना है कि इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी बाइंग बनेगी। और इस कंडीशन में टारगेट जो होगा 22,800 का फिलहाल मैं एक टारगेट मान के चल रहा हूँ। 2:30 के बाद तक अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो 22,900 तक भी जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए, तो 22,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये दो लेवल आपको ध्यान में रखना है कि 22,800 का लेवल ऊपर के लिए और नीचे 22,450 वाला लेवल नीचे के लिए। यहाँ पर आएगा तो बाय करना है और इसके आसपास मिलता है तो सेल करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑप्शन डेटा भी हेवी होगा और यहाँ पर चार्ट पे भी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो चलिए जरा हम इसके ऑप्शन डेटा देखते हैं। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, मैंने कहा 22,450 ये एरिया, ये दो एरिया सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आप देखिए पुट राइटर लगभग 57 लाख है 22,400 पर, और 22,450 पे लगभग 29 लाख है। इसके मुकाबले कॉल राइटर देखते हैं तो एक जगह 11 लाख है और एक जगह मात्र 4.25 लाख है। इसका मतलब कई गुना उधर ज्यादा बैठा हुआ है, इसलिए ये दो एरिया बहुत ही सपोर्ट है। 22,500 पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी 70 लाख हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर 31 से 32 लाख है। इधर भी डबल है, यानी कि पहला नजदीकी सपोर्ट तो 22,500 है, लेकिन बढ़िया वाला जो सपोर्ट है जहां से एकदम परफेक्ट बाउंस आना चाहिए वो 22,450 से 400 के आसपास का है। क्लियर? और अगर हम नीचे की तरफ में मतलब ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस देखते हैं तो आप यहाँ पे चलिए थोड़ा सा डेटा को और ऊपर करते हैं, आप यहाँ देखिए 22,800 जहां से हम रिजेक्शन लिए थे लास्ट टाइम, वहां 9.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 78 लाख है। तो इसको ब्रेक करने में अभी दिमाग का दही हो जाएगा। अगर इसके ऊपर टिक गया एक आध घंटा तो फिर थोड़ा सा चांस बन सकता है, अदरवाइज दिक्कत है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि किसके नजदीक बेचना है और किसके नजदीक खरीदना है। तो इन केस अगर ये 150 से 200 पॉइंट गैप अप हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं इसको ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं 22,750 से 22,800 पर। और अभी ये दोनों ही लेवल ऑप्शन डेटा और चार्ट के हिसाब पर रजिस्टेंस का काम कर रहा है और रजिस्टेंस पर हमेशा सेल करना चाहिए। और इस हिसाब से नीचे टारगेट फिर आपको 22,700 से लेके 22,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप 22,750 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? चलिए, और अगर ये गैप डाउन हो गया, इनकेस नीचे खुल गया, गैप डाउन अगर ये नीचे खुलता है यहाँ, कहां पर अभी डेटा दिखाया था 22,400 पर खुल जाए या 22,450, देखिए जब इसके नजदीक खुले ना, आप खरीदने का तो 22,500 पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन नीचे आने पर आपको बाय ऑन डिप करना पड़ सकता है। इसलिए नीचे जितना गैप से खुले उतना अच्छा बाइंग रहेगा। टारगेट ऊपर के साइड में 22,550 से फिर 22,650 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो 22,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए, है ना। अगर पसंद आया तो फीडबैक करें और साथ ही इनरोलमेंट मेरे मोबाइल ऐप पे स्टार्ट है इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का, जो लोग इच्छुक है वहां पे जाकर इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।